कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अगर हाँ तो आज का क्लास शुरू किया जाए। अमरकांत, जेंटलमैन, नीरज, अमरकांत, सब लोग ठीक हैं? अंकुश, बुधन कहाँ गया हो? ये बुधन कहाँ गायब हो गया? सब लोग बढ़िया हैं? देखिए, आप लोग को जो भी हम पढ़ा देते हैं उसका पीडीएफ वीडियो सब आपको बैच में मिल जाएगा। आप कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में जाने के बाद अगर हिंदी का टॉपिक चाहिए तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, और अगर अंग्रेजी का टॉपिक चाहिए तो अंग्रेजी पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जिसका आपको टॉपिक चाहिए, अगर ग्रामर का कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो ग्रामर पर क्लिक करिएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को वीडियो और पीडीएफ सब मिल जाता है। इसलिए आराम से एकदम जुड़िए, कोई सवाल है तो पूछिए और कोशिश करिए कि सभी लोग लाइव क्लास में आकर पढ़ें और किसी टॉपिक को कम मत आकिए। नहीं, हमारे पूर्वज क्या बोले कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। नहीं, तो एक एक टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक अंक जोड़ करके आपको मेरिट बनवा देगा। इसलिए किसी टॉपिक को इग्नोर ना करिए, नहीं तो पता चलता है कि 2 अंक और अगर रहता ना तो हम भी 8 टॉपर बन जाते, ये 1 अंक और रहता ना तो हम टॉपर बन जाते आपको डिस्ट्रिक्ट में। ये अफसोस वाली बात ना हो। इसलिए जो भी आप लोग को टॉपिक पढ़ाया जाएगा ईमानदारी से पढ़िए। आराम से पीडीएफ हम दे देते हैं, पीडीएफ देखिए। कहीं डाउट है दोबारा ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यह तो तुरंत आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो कहीं कोई सवाल किसी टॉपिक में नहीं रहना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है कारक। बड़ा ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल 12th में 2 अंक का सवाल बोर्ड देता है, चाहे वो साइंस और कॉमर्स का पेपर हो, चाहे आर्ट्स का पेपर हो। मेरे पास यहां दोनों का पेपर है। हम आर्ट्स का भी पेपर यहां रखे हैं, इसके भी सवालों को हम आप लोगों को बता देंगे, और मेरे पास ये साइंस और कॉमर्स का भी पेपर है। तो इस टॉपिक से जो भी सवाल आएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बन जाना चाहिए। और अगर नहीं बन रहा है, या तो आप ध्यान से नहीं पढ़े हो या तो मैं ध्यान से नहीं पढ़ाया हूं, किसी की तो गलती है। वरना टॉपिक पढ़ने के बाद सवाल क्यों नहीं बन रहा है? जब टॉपिक पढ़ लिए और सवाल नहीं बन रहा है तो या तो आप गलती किए हो, नहीं तो मैं गलती किया हूं। और याद रखो, जो गलती करेगा उसको नुकसान होता है। अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, और आप गलती करोगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए जल्दी से आप सभी लोग कलम कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए ये कारक पढ़ने के लिए। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो बिंदु है उसका नाम है कारक। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है कारक। इस कारक टॉपिक को हम देखेंगे। मैं इसका आपको हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ा चुका हूं। मैं आप लोग को वर्ण विचार और उच्चारण स्थान पढ़ा चुका हूं। इसका पीडीएफ कंटेंट में पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को समास पढ़ा चुका हूं। इसका आप एक फेयर बनाइए। फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा, एकदम एक फेयर बनाइए
और जो जो टॉपिक पढ़ा दिए उसको नोट करिए और क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और प्रीवियस ईयर का सवाल बनाइए। कोई किताब खरीद लीजिए, उसका सवाल बनाइए। अगर बन जा रहा है तो आप उस टॉपिक को ईमानदारी से पढ़े हो। क्लियर है? आइए चलते हैं कारक पर। कारक का मतलब क्या? कर्ता, कर्ता समझ रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम। और डिप में चले। कर्ता मतलब काम को करने वाला। ठीक, कर्ता नहीं, भोजपुरी में सुना करता। करता मतलब कर रहा है, मतलब कर्ता हो गया। कर्ता को भोजपुरी में क्या लोग बोलते हैं? करता। करता मतलब कर रहा है। तो कौन कर रहा है सर? उसका नाम बताएं। अच्छा, नाम बताओगे? संज्ञा। सर नाम नहीं बताएंगे कौन करता है, लेकिन हम नाम के बदले में आपको कुछ बता सकते हैं। अच्छा, सर्वनाम बोलोगे। इसका मतलब कर्ता के जगह पर, काम करने वाले के जगह पर या तो संज्ञा आएगा या तो सर्वनाम आएगा। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मेरा कोई ना कोई नाम है, या आप नाम नहीं बोलेंगे तो मेरे नाम के बदले में कोई शब्द बोल देंगे, मतलब सर्वनाम बोल देंगे। तो जब कर्ता मतलब संज्ञा या सर्वनाम को, जब इस कर्ता को क्रिया या अन्य शब्दों से जब आप संबंध दिखाएंगे, उसी को कारक कहा जाता है। मतलब कर्ता को क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध को दिखाना ही कारक कहलाता है। क्लियर हुआ? कर्ता को मतलब संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया या अन्य शब्दों से रिश्ता दिखा दो, वो कारक कहलाएगा। क्लियर हुआ? बोलेगा सर ये कारक के कितने भेद होते हैं? ये भी बोर्ड कभी कभी पूछता है, ये पूछा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो सबको पता होगा कि ये कारक के 8 भेद होते हैं। ये कारक के 8 भेद होते हैं। आप इसे जरूर याद रखेंगे कि कारक के 8 भेद होते हैं। देखो, हर टॉपिक को ईमानदारी से पढ़ो, कोई टॉपिक कमजोर नहीं है। एक अंक के चलते आदि मेरिट से बाहर हो जाता है, इसलिए हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ये कारक के कौन कौन भेद है सबको याद होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक का नाम कॉपी पर एक बार लिख लीजिए, हम एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। कर्ता कारक, अच्छा नाम से ही क्लियर है कि ये काम करता है। ये नाम से ही क्लियर है कि करता मतलब ये काम करता है। काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसका चिन्ह क्या है? आखिर कर्ता को कैसे पहचानोगे? तो सर ने रहेगा तो हम पहचान लेंगे कर्ता कारक को। लेकिन मैं बताऊं, कभी कभी वाक्य में ने नहीं रहेगा तो भी कर्ता कारक होगा। सर ये कैसे? सर हर जगह किताब में देता है ने, तो हम लोग पहचान लेंगे कर्ता ने दिया है तो कर्ता कारक है। सर ने नहीं रहेगा तो भी कर्ता कारक है। बिल्कुल, जैसे मैं पढ़ाता हूं, कर्ता कारक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहां मैं करता है, तो ये वाक्य कर्ता कारक है। कभी कभी ने नहीं देता है, फिर भी वाक्य कर्ता कारक में रहता है। तो वैसे कर्ता कारक का पहचान क्या है? कर्ता ने। ये सर कर्ता कौन है? सर काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे रवि ने कहानी सुनाई। अब ये बताओ, कहानी सुनाने का काम करने वाला कौन है? कहानी सुनाने का काम कौन करता है? तो सर कहानी सुनाने का काम रवि ने किया है सर। तो ये रवि ने कहानी सुनाई, तो ये ने से पहचान लिए। और अगर ये ने नहीं रहता
तो भी आपको पहचानना पड़ता कि ये कर्ता कारक है। मोहन ने पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम कौन करता है? रवि। मोहन ये कर्ता कारक है। कभी कभी ने चिन्ह नहीं देता है, फिर भी ये वाक्य कर्ता कारक में रहता है। जैसे अभी 2026 में आर्ट्स में एक सवाल दिया है कि रमेश पढ़ता है। अभी इस साल 2026 में क्या सवाल दिया बोर्ड ने? बोर्ड ने सवाल दिया कि रमेश पढ़ता है। अब रमेश पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बोलिएगा कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि काम रवि कर रहा है, सॉरी रमेश, पढ़ने का काम रमेश कर रहा है, तो ये रमेश कर्ता हो गया। इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता कारक है। ने नहीं दिया, फिर भी ये कर्ता कारक का उदाहरण है। और ये 2026 आर्ट्स में ये सवाल आ चुका है। ये 2026 के आर्ट्स में सवाल बोर्ड ने दिया है कि रमेश पढ़ता है, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता कारक का उदाहरण है। अब पहचान वाला शब्द ने नहीं आया बबुआ, तो भी ये कर्ता कारक है। कभी कभी पहचान नहीं दिखता है, नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यही है। आगे बढ़े। कर्म कारक। कर्म कारक कर्म को, देखिए करेगा नहीं काम, ये काम नहीं करेगा। काम करता तो इसे करता नहीं बोलते। ये काम का भार लेता है। ये काम जो होगा ना उसका भार लेगा। अरे भैया मुंह मत मारो, ये काम का भार ले रहा है। जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का भार पड़े, जैसे रवि ने मोहन को मारा। अच्छा वो काम कौन किया? बोले सर रवि काम किया, तो रवि हो गया कर्ता। लेकिन किसको मारा? मोहन को मारा। मार का भार किस पर पड़ा? मोहन पर पड़ा, तो ये मोहन हो गया कर्म कारक। ये मोहन हो गया कर्म कारक। और ये देखो चिन्ह भी दिख रहा है यहां पर को, तो ये को चिन्ह दिख गया। तो रवि ने मोहन को मारा, तो ये मार वाला भार कौन लिया? मोहन लिया। ये मोहन कर्म कारक है। यहाँ चिन्ह भी दिख रहा है, यहाँ पहचान भी दिख रहा है। मोहन ने चोर को पकड़ा, ये पकड़ाने का भार किस पर पड़ा? चोर पर। तो ये चोर हो गया कर्म है। और ये देखिए चिन्ह दिया है को। अब यहाँ पर ये को किस में लगेगा? साफ में मैंने नोट लिख दिया साफ साफ कि कर्म कारक का चिन्ह को ये कर्म में लगता है। मतलब ये चिन्ह जो को है ना, ये कर्म में लगेगा। तो ये कर्म है, देखिए चिन्ह लग गया। ये कर्म है, देखिए चिन्ह लग गया। तो ये कर्म में ही को का चिन्ह लगता है। तो कर्ता ने कर्म को, काम करेगा तो कर्ता, और काम का भार लेगा तो कर्म। एकदम सिंपल। काम करेगा तो कर्ता, और काम का भार लेगा तो कर्म। करण कारक, इसका पहचान है से। देखो सबका पहचान दिखता है। आप पढ़ रहे हो तो मेरिट में अगर बनाने वाले हो तो धीरे धीरे गार्जियन को, टीचर को, तुम्हारे दोस्त मित्र को धीरे धीरे पहचान दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा तो ही सबको पता चलेगा कि बहुत तेज तुम, नहीं। ये पहचान दिखने लगता है, ये चिन्ह दिखने लगता है कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है। वो चिन्ह दिखता है, पहचान दिखता है। लोग बोलते अरे हमें पता था कि ये मेरिट बनाएगा, क्योंकि चिन्ह दिख रहा था, पहचान दिख रहा था। तो आखिर करण कारक का पहचान क्या है? से। ये से का मतलब क्या? द्वारा। जिसके द्वारा, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मतलब कलम के द्वारा लिखता हूं। तो यहां से का मतलब द्वारा। किसके द्वारा? किसी साधन के द्वारा, किसी उपकरण के द्वारा। कौन काम कर रहा है? कर्ता काम कर रहा है। तो जिस साधन से
जिस उपकरण से ये कर्ता काम करता है, जिस साधन से, जिस उपकरण से या जिस साधन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा से ये कर्ता काम करे, उसको बोलेंगे करण कारक। जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो यहां पर मैं काम कर रहा हूं, और किसके द्वारा, किससे, किस साधन से, किस उपकरण से, तो मैं मार्कर से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। तो यहां पर हम जिस साधन से, हम जिस उपकरण से काम कर रहे हैं वह आपको कलम है, और मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम के द्वारा लिखता हूं। तो ये से और द्वारा ये करण कारक का पहचान है। वह फुटबॉल से खेलता है, अब ये से साधन को बता रहा है, उपकरण को बता रहा है कि ये सब्जेक्ट किस साधन से काम करता है। वह साइकिल से चलता है, वह साइकिल से आता है, वह साइकिल से जाता है। अब ये से साधन को बता रहा है कि उसके चलने का साधन, आने का साधन क्या है, मेरे बोलने का साधन क्या है, मेरे लिखने का साधन क्या है, आपके पढ़ने का साधन क्या है, ये करण कारक बताता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कर्ता कारक भी समझ में आ गया होगा, काम करने वाला। कर्म कारक समझ में आ गया होगा, काम का भार लेने वाला। वो मारेगा तो ये भार लेगा, समझो कर्म है। अब मार रहा है, ये तो कर रहा है काम, ये कर्ता हो गया। और ये कहता है कि देखो हम कलम से, ये साधन बताएगा, ये उपकरण बताएगा कि किस का साधन से, किस उपकरण से काम करता है। और हाँ, अगर ये से जुदाई बता दे तो अलग कारक हो जाएगा, अभी तुरंत बताएंगे आप लोगों को। संप्रदान कारक, इसका पहचान है के लिए। संप्रदान, दान कह रहे, दान भाई किसके लिए दान कर रहे हो, कर रहे हैं किसी के लिए दान, किसी को दान कर रहे हैं। इस संप्रदान को दान से याद कर लेना कि हम किसी को दान देते हैं, हम किसी को दान देते हैं, हम किसी को दान देने के लिए ये खरीदे हैं। के लिए, को, जिसके लिए कार्य किया जाए, आप जिसके लिए काम करोगे वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। रवि ने मोहन को किताब दी। अच्छा, रवि मोहन के किताब दे दिलस, तो मोहन खाती खरीद ले रहे थे, क्या करा के दी, देखो दोनों आ गया। रवि ने मोहन को किताब दी, इसका मतलब रवि ने मोहन के लिए ही किताब खरीदा था। रवि ने मोहन के लिए किताब खरीदी, इसका मतलब रवि किताब खरीद ले रहे मोहन खाती, तब मोहन के दे दिलस। तो इसका पहचान है के लिए या को। जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, के लिए, के लिए। अब ये के लिए संप्रदान कारक का उदाहरण है। बोर्ड में ऐसे ही एक वाक्य देगा कि वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बोले के लिए। अच्छा, ये किसी के लिए काम कर रहा है, नहीं अपने ज्ञान के लिए काम कर रहा है, इसीलिए तो स्कूल जाता है। तो ये हो गया संप्रदान कारक। अपादान, बबुआ यहां पर भी से आ गया, और अभी तुरंत करण कारक में भी से आया था। तो करण कारक में से का मतलब साधन, उपकरण, माध्यम, और यहां का मतलब सीधे अलग। गेट आउट, सीधे अलग, सीधे अलग। अलग मतलब जुदाई, एकदम अलग हो गया, जुदा हो गया, नहीं विरह में आ गया, अलग हो गया, जुदा हो गया, ब्रेकअप हो गया ना, एकदम वहां से अलग हो गया, अब जुड़ेगा नहीं। पेड़ से पत्ता गिरा, अब क्या, अब अलग हो गया। अब ये से यहां साधन को नहीं दिखा रहा है, उपकरण को नहीं दिखा रहा है, ये अलगाव को दिखा रहा है, ये जुदाई को दिखा रहा है, ये ब्रेकअप को दिखा रहा है, ये अपादान कारक है। वह छत से गिरा,
भाई अब तो अलग हो गया, एकदम अलग। अरे कहाँ हो, छत पर कहाँ है? अरे भाई अलग है, इधर नीचे है ही तो। अच्छा, छत से गिर गया है, अब मतलब छत से अलग हो गया है। नहीं, छत पर सोया है, कोनो गिर गया व्यक्ति, गिर के खड़ा है, दरवाजा खोलो भाई। तुम नीचे कैसे चला गया, अलग कैसे हो गया? साथ में सोया, यार भाई अलग हो गए, छत से गिर गए हैं। तो यहां पर से जुदाई को दिखा रहा है, अलगाव को दिखा रहा है। नहीं, ना कि ये साधन को दिखा रहा, साधन को नहीं दिखा रहा है, ये अलगाव या जुदाई को दिखा रहा है। सब सो गए क्या हो? अभिषेक, जेंटलमैन अमित, खुखार एगो कौन आ गया हो भाई? सोया नहीं ना सब। जवानी काम करने के लिए बना है, सोने के लिए बुढ़ापा बना है। अभी नहीं सोना है, अभी जगे रहो, अभी जगे रहो भाई। यही जवानी का जगना तो बुढ़ापे में सुकून का नींद दिलाएगा। नहीं तो बुढ़ापे में भी लोग काम करते हैं, ठेला खींचते हैं। जवानी में काम पूरा करो, एकदम खूब मेहनत करो, बुढ़ापे में खूब आराम करो। नहीं, नीरज यादव जगह है ना हो? हाँ सर जगह, हम लोग शिवम सिंह जगह, जगह रहना है, सोना नहीं है। रुक जाना ही मर जाना है, ये निर्झर झरकर कहता है। नहीं, कविता का एक लाइन है कि रुक जाना मर जाने के बराबर है, रुका हुआ पानी गंध देता है, रुका हुआ व्यक्ति हारा हुआ होता है। इसलिए जीवन में रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है। रुको मत, आगे बढ़ो। संबंध कारक, संबंध कारक देखो, ये रिश्ता दिखावता, संबंध दिखावता। और रिश्ता दिखावे खातिर का बोले जाला? का ए रवि के दोस्त हो, रवि के दोस्त था। ये का, के, की, ये संबंध या रिश्ता को दिखाता है। नाम से ही तो क्लियर है कि ये संबंध या रिश्ता को कौन है वो? ये सर, तो रवि के भाई है सर। अच्छा, रवि का भाई है, अच्छा, ये तो संबंध दिखा रहे हो हैं? तब हो, ये किसकी किताब है सर? ये रवि की किताब है सर, रवि की किताब मेज पर है। इस किताब का संबंध रवि से है। जो किताब मेज पर है, इस किताब का संबंध रवि से है। रवि की किताब, रवि का भाई, देश का नेता, ये सब आपको संबंध को दिखा रहा है। याद हो जाएगा। परीक्षा में क्या देगा, बोर्ड में क्या देगा? वह रवि का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साफ पता चले कि रवि का भाई। अरे ये तो रवि से रिश्ता को दिखा रहा है। अभी 2026 में आर्ट्स में सवाल आया है, दादा के बाल सफेद हैं। दादा के बाल सफेद हैं, किसका बाल हो? नहीं पता है क्या? दादा का बाल, का रिश्ता दिखा रहा है, के रिश्ता दिखा रहा है। नहीं, दादा का बाल सफेद है, किस कारक का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? संबंध। साइंस कॉमर्स का भी सवाल बता देंगे, वो लिखित है, यहां लिखा हुआ है। अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, ये क्या है सर? किसी का आधार है। जैसे आधार है तो मैं यहां खड़ा हूं, आप अगर बैठे हो तो आधार होगी कुर्सी, आधार होगा चौकी, यहां आधार है फर्श, मैं खड़ा हूं, मैं बैठकर नहीं पढ़ा रहा हूं। तो हर चीज का एक आधार होता है, हर चीज का एक आधार होता है, एक बेस होता है। ठीक है? और आधार जितना मजबूत रहेगा उतना मजबूती से तुम खड़ा रहोगे। देखते हो, नींव देख के अंदाजा लगे का हो बिल्डिंग बनी क्या? नींव बिल्डिंग बनी कि ना बनी छोड़ आगे की बात बा, लेकिन ये बेसिक देख के बता दिलस कि बिल्डिंग बनी क्या। मतलब बेसिक देख के पता चल गया कि शानदार अंत होने वाला है इसका। नहीं, आगाज भी, शुरुआत भी शानदार होने वाला है, बेसिक देख के बता दिया। अब 4 गो बांस गाड़ देवे चारों कोना पर, का हो झोपड़ी बनी बा का? अब बांसवा देख के बता दिलस कि झोपड़ी बनाई, आ पूरा जमीनिया खोद दिलस।
पूरा छड़ बिछावता, बाप रे तो बिल्डिंग बनाई का। अब बाका बनाई, लेकिन बेसिक देख के पता लगा ले कि जरूर कोनो बड़ा बनी है जी, तो बेसिक देखकर पता चल जाता है। आंगन देख करके आदमी घर का अंदाजा लगा लेता है। किसी के घर गए, आंगने में पूरा मक्खी भिनभिना रही है एकदम, बाप रे बाप, अंदाजा लगा लो घर का सदस्य कैसा है, घर का मैनेजमेंट कैसा, अंदाजा लग जाता है। नहीं, वैसे अपवाद में भी कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंदाजा ऐसे ही लगता है। किसी का आधार कमल पानी में खिला है। अच्छा, कमल के खिलने का आधार क्या है? अच्छा, कमल के फूल खिलने का आधार क्या है? पानी। वो पानी पर खिला है। पानी हटा दो, आधार खत्म। कीचड़ हटा दो, आधार खत्म। तो ये आधार को कौन बता रहा है? ये मैं बता रहा है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, बताओ गाड़ी के खड़ा होने का आधार क्या है? गाड़ी के खड़ा होने का आधार क्या है? सड़क। अब यहां पर बता रहा है कि आधार उसका सड़क है। नहीं, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़े करने का आधार सड़क है, और सड़क के लिए क्या है? पर। सड़क पर, ये पर आधार को बता देता है। जैसे गाय घास पर जीती है, मतलब गाय के जीने का आधार घास है। गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, गाड़ी के चलने का आधार क्या है? पेट्रोल पर। तो यहां पर आधार को दिखा रहा है। संबोधन। नहीं, जैसा बुद्धि वैसा संबोधन। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग शब्दों से आपको संबोधित करते हैं। कोई आपको हे बोल के संबोधित करता है, कोई आपको हो बोल करके संबोधित करता है। जैसा विचार वैसा कोई रे बोल करके संबोधित करता है, अरे। कोई जी बोल के संबोधित करता है। संबोधित करना मतलब सर पुकारना, ना बुझाइल, बुलाना, इशारा करना। तो ये हे, हो, अरे, जी, अजी, ऐसा नहीं कि चारों को लिख दिए तो चारों। कई और भी शब्द हैं जिसे बोल करके आदमी किसी को पुकारता है, बुलाता है। अरे भाई तुम कहां गया था? मान लो तुम्हारा दोस्त मिल गया कुछ दिन बाद, बोला अरे भाई यार गला मिल लिया, अरे भाई कहां गया था, और अभी कहां इतना दिन था। अब ये इशारा कर रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है अपने मित्र को। अरे भाई कहां गया था इतना दिन, अकेले खाना बना के खा रहे, कहां गया था? हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान हम पर दया करिए। हे इशारा कर रहे हो, पुकार रहे ईश्वर को, हे ईश्वर, ईश्वर को पुकार रहे हो, हम पर दया करिए। अजी सुनते हो क्या? घर में अक्सर लोग बोलते हैं अजी सुनता नहीं, अजी। अभी देखा संबोधन कारक बा, घर में देला ऐसे ही बोलाला। मम्मी हमनी के क्या बोली? हमनी के पापा का अजी सुनता नहीं, अरे गर्मी के दिन आ गई, घर में ऐसी खराब बा मनमाई। तो ये संबोधन का चिन्ह है। ओहो आप इतनी देर से आए हैं। हम लोग भी बोलते हैं हो प्रभु इतना लेट, 30 में 8 बजे क्लास शुरू हो गया, 8:30 में आए हैं, बैठिए। सर बस लेट हो गई थी सर। बैठा 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 बैसो, बस लेट भइल, तू ना लेट होखला, बैठा बैठा बैठा। सर काल से लेट, बैठा ना भाई, बैठा पढ़ो, लेट सेट होत रहेला, लेट सेट नहीं। ओहो आप इतनी देर से आए हैं, ठीक है। ये सब संबोधन कारक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कारक समझ में आ गया होगा। और अगर कारक समझ में आ गए तो आप अपने दोस्त मित्रों को क्यों नहीं बताते हो? अपने दोस्त मित्रों को बताओ। क्या बताओ सर, क्या बताएं? अपने दोस्त मित्रों को क्या बताएं सर? अपने दोस्त मित्रों को ये बताओ कि सर का अपना एक ऐप है और उस ऐप का नाम है आपन समय। मतलब अपना समय उस ऐप का नाम है, और इस ऐप पर रेगुलर क्लास चल रहा है, यही अपने दोस्त को बताना है।
यही अपने दोस्त को बताना है कि अपना समय पर क्लास चल रहा है और इस अपना समय पर हिंदी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में व्याकरण भी पढ़ाया जा रहा है और इसमें किताब भी पढ़ाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी भी तो पढ़ाया जा रहा है बबुआ। और इसमें क्या पढ़ाई हो रही है? अरे इसमें भी सर ग्रामर पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? अरे भाई इसमें भी लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, मतलब बुक पढ़ा रहे हैं। और वो भी सिर्फ मात्र 200 रुपया में, सिर्फ 200 रुपया में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ाया जा रहा है, और भी पीडीएफ के साथ, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। लाइव क्लास, जो जुड़ा नहीं जुड़ा रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा, जो पीडीएफ है वो पीडीएफ देखेगा, आराम से पढ़ेगा। अब बताओ हाथ ना है, समस्या का समाधान मिल गई 200 रुपया में है? चलो पहला सवाल के जवाब दो, पढ़ ले बड़ा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? अरे वह 205 रुपया, 5 रुपया को अलग से इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज हो। ऑनलाइन कोनो वस्तु मंगाओ तो ओकरो 5 रुपया 10 रुपया लागत हुई ना, सब कंपनी को सीधे पैसा जाता है, वहां से हमें कम ही पैसा मिलता है। ठीक है, उतना का तो बिजली बिल लग रहा है, ऐसे चल रहा है, उसका लग रहा है, पैरोल चल रहा है। पैसा ना जोड़ो, ये जोड़ो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। पता है दुनिया में जिस चीज को लौटा दोगे उसकी कीमत नहीं होती है। पैसा 200 दोगे हम लौटा देंगे, हम जो पढ़ा देंगे लौटाओगे? तो पढ़ाई को पैसे से न तोलो बबुआ। हीरा मोती सोना चांदी गिल्टी शीशा बबुआ मेरे, पढ़ाई को पैसा से न तोलिए। और यहाँ सवालों का जवाब दीजिए। हे भगवान, अरे 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 ये तो संबोधन कारक है। कौन सा कारक है बबुआ मोरे? ये है संबोधन कारक। ठीक है, देखा ये 25 में सवाल आइल बा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। बताओ बबुआ कौन कारक है? साधुओं की संगति से। अब बताओ, यहां संबोधन कारक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब बताओ यहां कौन सा कारक है? साधुओं की संगति से, बताइए, जवाब दीजिए तो ही हम आगे बढ़ेंगे। साधुओं की संगति से बबुआ, साधु के संगत में रहने से बुद्धि सुधरती है। क्या होगा? किसी का उत्तर सी आया, किसी का बी आया, किसी का डी आया, तो बबुआ सब तो सही हो जाएगा हैं? सब तो आप बोलिए दिए, बी बोलिए दिए, सी बोलिए दिए, डी बोले ही दिए। बताइए सही उत्तर क्या है बबुआ? साधुओं की संगति से। बताइए, साधुओं की संगत में रहने से यहां संबंध को दिखाया जा रहा है, संबंध का तो विकल्प नहीं दिख रहा। अब यहां पर तब क्या? साधुओं की संगति से, करण से। अगला सवाल है, वह कलम से लिखता है। कलम से लिखता है, बताइए बबुआ, वह कलम से लिखता है। माध्यम, लिखने का माध्यम कलम, लिखने का माध्यम कलम, करण से। अगला सवाल आपके सामने है। बिल्ली छत से कूद पड़ी। अरे रे तो अलग हो गई। बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये तो कूद के अलग हो गई बिल्ली। छत कहाँ, जमीन का, ये तो अलग हो गई कूद करके। बताओ लोग, हाई देखा आदित्य के तारा, सी या बी दोनों उत्तर देव।
बी सिद्धू नो, बीबी बिल्ली छत से कूद पड़ी, अलग हो गई, कूदल अलग हो गई, अलग हो गई तो जुदाई ना हो गई हो। और जुदाई में क्या होला? अपादान से, अपादान से तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मारा गया। माध्यम कौची से मरला हो? तीर से। का से लिखल हो? कलम से। का से अल हो? साइकिल से। माध्यम बतावल जाता, आई माध्यम बतावल जाता बबुआ मोरे, माध्यम ना। और माध्यम के कौन बताएला? करण से। तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया, से माध्यम बताया जा रहा है। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं? बड़ा आसान सवाल है, बोर्ड ने इस सवाल को 2021 में दिया है। कारक के कितने भेद होते हैं बबुआ? बड़ा आसान सवाल है, जल्दी से आप सभी लोग उत्तर दीजिए। 8। 8 कहां दिया है? डी पर। हो गया डी उत्तर। आगे बढ़े। हरि मोहन को रुपया देता है, अरे अरे अरे, हरि मोहन को रुपया देता है, मोहन को, मोहन को, इसका मतलब ये तो कर्म कारक है, इसी पर रुपया का भार पड़ रहा है। हरि तो दे दिलस, रुपया के भार केकरा पर पड़ल? मोहन पर। हई हो गई कर्म कारक, ये 2026 में। अगला सवाल आपके सामने है, वह जन्म का भिखारी है, अरे जन्मे से भिखारी बा। इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? विभक्ति चिन्ह, विभक्ति मतलब चिन्ह, किस कारक का चिन्ह इस वाक्य में दिख रहा है? वह जन्म का भिखारी है, ये संबंध दिखाया जा रहा है। तो इस वाक्य में संबंध कारक का विभक्ति है, चिन्ह है। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये कारक समझ में आ गया। तो लाइव क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मित्र को बताओ भाई, अच्छा को अच्छा बोला जाता है। हाँ, तब बताओ जब आपको समझ में आ रही है, तो बताओ कि सर हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ा रहे हैं, व्याकरण और किताब दोनों पढ़ा रहे हैं, वो भी 200 रुपया में। कहीं कोई ऑफलाइन पढ़ता होगा वो भी परचेज कर लेगा। भाई किसी दिन क्लास छूट गया बरसात के मौसम में, या गर्मी के चलते नहीं समय से पहुंच पाए, ऑनलाइन पढ़ लो, बिंदास एकदम रहो। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कोई सवाल वाल है तो कमेंट कर लीजिए, मैं अभी कमेंट आप लोगों का देख रहा हूं। कोई अगर सवाल है तो आप देख लेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप देख लेंगे। सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई मन में अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल है? सर आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। हर दिन का क्लास अच्छा लगता है क्यों? किस दिन का क्लास बेकार हो जाता है वो बता दो, उस दिन हम सुधार कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो और पूछ सकते हैं। कोई अगर सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो बिंदास रहिए, कॉपी पर नोट करिए, पढ़िए। हाँ, गुड नाइट। कोई सवाल नहीं है, फिर कल मिलते हैं।